Hello, students of class 7. Today I am doing science chapter 2. The topic is digestive system in ruminants. Ruminants बोलते हैं उन जंतुओं को जो जुगाली करते हैं। ऐसे जंतुओं का पहचान है कि उनके पैर के आगे पीछे दोनों पैर के नाखून दो भागों में फटे रहते हैं, तो उनको रिमिनेंट बोलते हैं। क्योंकि इनका स्टमक जो होता है वो एक स्पेशल किस्म का होता है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज रूमिनेंट। रूमिनेंट किसको कहते हैं? तो जो जंतु, व्हाट इज रूमिनेंट, द एनिमल who chew cud are called ruminant। जो जंतु कट्स को चबाते हैं, कट्स आगे बता रहे हैं क्या होता है, तो वो चबाते हैं यानी जुगाली करते हैं, उसको रूमिनेंट बोलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे काऊ, बुफेलो, डियर, गोट, ये सब होते हैं, सीप, ये सभी देखोगे पहले चारा खा लेते हैं जल्दी जल्दी, उसको स्टमक के एक चैम्बर में ले लेते हैं, फिर आराम से कहीं बैठ करके उसको मुंह चलाते रहते हैं। ऐसा देखे होगे तुम लोग। तो उन जंतुओं को रूमिनेंट कहते हैं। अब यहाँ एक वर्ड आया था कि व्हाट इज कड। कड क्या होता है ना, कि ये जो चारा चबाते हैं जल्दी जल्दी, तो इनके स्टमक में 4 चैम्बर होता है, यानी थैलियाँ अलग अलग होती है। तो ये पहली थैली में उसको भर लेते हैं, घास भूसा जो भी खाते हैं उसको भर लेते हैं। ये शुद्ध शाकाहारी भी होते हैं जंतु। अब वो फिर जाता है उनके दूसरे चैम्बर में, वहाँ से वो क्या करते हैं, जब आराम करते हैं बैठते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके उसको अपने मुंह में ले आते हैं। तो सेकंड चैम्बर में क्या होता है कि वो चारा जो खाए रहते हैं वो मुलायम और पल्पी फूड यानी लुगदी जैसा बन जाता है और उसको मुंह में ले आते हैं। तो वो जो पल्पी फूड है ना, उसी को कहते हैं कर्ड। ए सॉफ्ट पल्पी फूड इज कॉल्ड कर्ड। अब इसके आगे क्वेश्चन है कि व्हाट इज चेविंग ऑफ द कर्ड। वो जो पल्पी फूड सॉफ्ट रहता है वो ले आते हैं मुंह में, उसको चबाते रहते हैं। तो चबाने को ही क्रिया को चेविंग ऑफ कट कहते हैं। यहाँ आंसर लिखा हुआ है कि व्हेन द रिमिनेंट्स आर रिलैक्सिंग, जब ये जुगाली करने वाले जंतु आराम करते हैं, बैठ जाते हैं, आराम करते हैं, तब क्या करते हैं, दे ब्रिंग बैक द कर्ड फ्रॉम स्टमक टू माउथ। मैंने बताया कि इनके स्टमक में 4 चैम्बर होते हैं। तो पहले चैम्बर में तो ऐसे जल्दी जल्दी भर लेते हैं, घास भूसा जो भी खाते हैं, उसके बाद वो आराम करने बैठते हैं, तो मुंह चलाते रहते हैं यानी जुगाली करते हैं उसी को। तो क्या करते हैं कि पहले चैम्बर से भोजन उनके सेकंड चैम्बर में जाता है, वहाँ लुगदी बन जाता है नरम सॉफ्ट पल्पी फूड जो जिसको कट कहते हैं। उस कट को थोड़ा थोड़ा करके दूसरे चैम्बर से मुंह में ले आते हैं और उसको चबाते हैं, महीन करते हैं। वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से महीन करते हैं, उसमें सैलिवा वगैरह भी मिलता है उनको। इस तरह से इस क्रिया को चेविंग ऑफ कड कहते हैं। क्या लिखा है एक बार फिर से पढ़ लो। When the ruminants are relaxing, they bring back the curd from stomach to mouth for grinding। grinding माने पीसना होता है, यानी उसको चबाते हैं तो दांत से टुकड़ा टुकड़ा करते हैं, उनके भीतर चौड़े चौड़े दांत होते हैं, उससे चबाते हैं। तो इसी क्रिया को कहते हैं चेविंग ऑफ कर्ड। अब अगला प्रश्न ये बनता है कि हाउ डाइजेशन टेक प्लेस इन
एनिमल्स, रिमिनेंट्स, हाउ डाइजेशन टेक प्लेस इन रिमिनेंट्स। ये जो जुगाली करने वाले जंतु होते हैं उनमें भोजन का पाचन कैसे होता है। चलो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ कहता है कि देयर आर 4 चैम्बर्स फाउंड इन रूमिनेंट्स, यानी जुगाली करने वाले जंतुओं के स्टमक यानी पेट में 4 थैलियाँ होती है। कौन कौन सी 4 होती है? पहला है र्यूमेन, दूसरा रेटिकुलम, तीसरा ओमैशम और चौथा एबोमैशम। ठीक है, ये 4 चैम्बर होते हैं। अब क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो यहाँ क्या लिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल द फूड इंटर्स इन द फर्स्ट चैम्बर। वो बताया ना, जल्दी जल्दी खाते हैं और पहले चैम्बर में भर लेते हैं। विच इज कॉल्ड रीमेन, पहला चैम्बर का नाम क्या है? रीमेन। तो उसमें वो खाते जो हैं उसको उसमें भरते जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और दिस चैम्बर इज द लार्जेस्ट, और ये चैम्बर जो है ना, पहला चैम्बर उनका सबसे बड़ा चैम्बर होता है। एंड दे क्विकली ईट द फोडर, फोडर माने चारा, एंड कलेक्ट व्हाट दे हैव ईटन, जो कुछ खाए रहते हैं घास भूसा उसको उसमें जमा करते हैं। किस में? पहले चैम्बर रीमेन में। अब उसके बाद क्या होता है? देन आफ्टर दिस फूड इंटर्स इन सेकेंड चैम्बर, इसके बाद फूड तुरंत चला जाता है सेकंड चैम्बर में, और वहाँ जाकर के फूड जो है क्या होता है, वो सॉफ्ट पल्प बन जाता है, यानी नरम लुगदी जैसा, पूरा लसलसा बन जाएगा, लुगदी जैसा बन जाएगा, उसी को कड कहते हैं। और जब ये रिलैक्स करते हैं, व्हेन द एनिमल इज रिलैक्सिंग, जब ये लोग का पेट भर जाता है खाने के बाद, तो ये आराम करने बैठते हैं, तो देखे होगे मुंह चलाते रहते हैं, यानी जुगाली करते हैं। दे ब्रिंग द कर्ड इन माउथ एंड ग्राइंड इट। अब क्या करते हैं? सेकंड चैम्बर से उस कर्ड को सीधा मुंह में ले आते हैं और उसको चबाते हैं, काफ़ी समय तक चबाते हैं। चबाने के साथ साथ उसमें क्या मिलता है? लार भी मिल जाता है उसमें। और वो अब क्या है, कर्ड जो है वो सेमी लिक्विड पेस्ट की तरह से बन जाएगा, ले की तरह से बन जाता है। वो सामान्य लिक्विड, एकदम गाढ़ा नहीं होता है, थोड़ा लिक्विफाइड रहता है। इसके बाद आगे आता है कि भोजन अब कहाँ जाता है? नाउ फ्रॉम द माउथ फूड इज पुश डायरेक्टली इनटू द थर्ड चैम्बर। अब मुंह में भोजन जो आया था, जिसको चबाए वो लोग, वो अब सीधा कहाँ जाएगा? तीसरे चैम्बर में जाता है मुंह से। और वहाँ से फिर क्या होता है? आफ्टर दिस फ्रॉम द थर्ड चैम्बर फूड स्लोली इंटर्स इनटू द फोर्थ चैम्बर। जब मुंह से चबाने के बाद भोजन जाके इकट्ठा होता है कहाँ? डायरेक्ट थर्ड चैम्बर में। थर्ड चैम्बर से फिर धीरे धीरे वो चौथे में जाता है, लास्ट वाले चैम्बर में, जहाँ भोजन का पूरा पाचन शुरू हो जाता है। वेयर डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेस्टिव जूस आर मिक्स्ड। इसमें क्या आते हैं? पाचक रस चौथे चैम्बर में जा कर के पूरी तरह से पाचक रस मिल जाता है। और ये जब मिल जाता है सेमी लिक्विड फूड में, तो उसके बाद वो पूरा पाचन हो जाता है। उसके बाद छोटी आंत में ये इंटर करता है।
आफ्टर दैट फूड इंटर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और छोटी आंत में जब जाता है तो वहाँ उससे जो पाचक तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, उनको वो और जल को अवशोषित कर लेता है, और जो बेकार ठोस बचता है वो शरीर से फिर अलग हो जाता है, बाहर हो जाता है। इस तरह से रिमनेंट में पाचन की क्रिया होती है। ये इस वीडियो में यहाँ तक, आगे फिर और चैप्टर में अभी कुछ हिस्सा है, ये बताएंगे, आप लोग फेयर करिएगा। और जब ये चैप्टर पूरा कर लेंगे तो फिर आप लोग जितना ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिएगा हमको, ठीक है। इसको बार बार ध्यान से पढ़िएगा और पढ़ करके बताइएगा।